स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन ने अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पेशेंस के साथ शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी वैकेंसी आपके काम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम की नहीं होगी, लेकिन आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के काम की हो सकती है, जिनको जॉब की जरूरत होगी। तो सीधे हम लोग हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकाले गए वैकेंसीज को देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट से शुरू कर लेते हैं। 9 मार्च से ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट फोर्स में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल से भरा जाना शुरू हो गया है और लास्ट डेट 1 मई 2024 है। ध्यान रखिएगा। आप सब लोगों के लिए एक अच्छी बात ये लिखी है, यहां पर देखिए फी डिटेल के बारे में, कि नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। कोई फीस नहीं रखी गई है किसी भी पोस्ट के लिए। इसलिए फ्री होकर के अपना एक्सपीरियंस देखिए, अपना क्वालिफिकेशन देखिए और फॉर्म भरिए। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। ये देखिए, सबसे पहला दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 22 पोस्ट हैं असिस्टेंट लाइनमैन की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको एक साथ में बताऊं, और 23 पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में। यानी कि दक्षिण और उत्तर दोनों को मिला दें तो 22 और 23 कुल 45 पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की। 25,500 इसका बेसिक पे है और आपकी एज 18 ईयर्स से 42 ईयर्स की होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल का आपने आईटीआई का कोर्स किया हुआ हो, इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में। तो जो भी ट्रेड इसमें से आपका हो तो आप एलिजिबल हैं। अगला जो पोस्ट है वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है और टोटल 49 पोस्ट है, ये मेल के लिए है। और इसके साथ ये देखिए फीमेल के लिए भी है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट, और ये टोटल 24 पोस्ट हैं फीमेल के लिए। 2 पोस्ट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए है जो कि मेवात कैडर में है, वो मेल के लिए है, टोटल 2 पोस्ट। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का मेवात कैडर फीमेल में 1 पोस्ट है। पे स्केल इनका ये देख सकते हैं, लेवल 7 है, 44,900 बेसिक पे है, 18 ईयर्स से 42 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन बीपीएड होना चाहिए या फिर डीपीएड भी आप हो सकते हैं। एचटेट या एसटेट आपने जरूर पास किया हुआ हो, ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट के लिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। आइए अब अगले वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ये देखिए टोटल 2 पोस्ट वैकेंट है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए है, और यहाँ पोस्ट है डिप्टी रेंजर का। 35,400 बेसिक पे है, 42 ईयर्स तक का मैक्सिमम एज ग्रुप है। 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपने 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो। डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद 33 पोस्ट वार्डर का है जो मेल के लिए है। कुल 33 पोस्ट हैं और ये प्रिजन डिपार्टमेंट हरियाणा में है। ये देखिए
प्रिजन डिपार्टमेंट हरियाणा में वार्डर का पोस्ट है, मेल के लिए 33, 19,900 बेसिक पे है, 25 साल उम्र आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम, 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके साथ ही कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है जो आप यहां से देख सकते हैं। और प्रिजन डिपार्टमेंट में ही वार्डर फीमेल के लिए कुल 3 पोस्ट हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, लेवल वही है 19,900, और 25 इयर्स तक का मैक्सिमम एज होना चाहिए, 10+2 आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का है, और इसमें मेल के लिए कुल 2 पोस्ट हैं। बेसिक आपकी सैलरी 35,400 की है, और मैक्सिमम एज आपकी 27 इयर्स होनी चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, चेस्ट, ये सब आप यहां से देख सकते हैं। 2.5 किलोमीटर की दौड़ भी आपको लगानी पड़ेगी, 12 मिनट का समय होगा, काफी अच्छा समय होता है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला में 3 पोस्ट है जूनियर कोच का। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर भरें, जिसमें कि 2 पोस्ट आर्चरी के लिए है, और साइकिलिंग के लिए 5 पोस्ट है टोटल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेट लिफ्टिंग के लिए कुल यहाँ पर 3 पोस्ट है। जूनियर कोच क्रिकेट के लिए 4 पोस्ट है, और ट्राइथेलॉन के लिए जूनियर कोच 2 पोस्ट है। टेबल टेनिस के लिए 3 पोस्ट है, जो जूनियर कोच की पोस्ट है। फेंसिंग के लिए जूनियर कोच की 3 पोस्ट खाली है। कैनोइंग और कयाकिंग के लिए 1 पोस्ट है। ताइक्वांडो के लिए जूनियर कोच के लिए 2 पोस्ट है। कॉर्फबॉल के लिए जूनियर कोच का 1 पद खाली है। स्केटिंग के लिए जूनियर कोच के लिए 1 पोस्ट है। लॉन टेनिस जूनियर कोच के लिए 4 पोस्ट खाली है। स्क्वैश के लिए जूनियर कोच की 1 पोस्ट है। रग्बी के लिए 2 पोस्ट है। लॉन बॉल के लिए जूनियर पोस्ट 2 है। नेटबॉल खेलने के लिए जूनियर कोच 2 वैकेंसी है। रोइंग के लिए 1 जूनियर कोच की आवश्यकता है, और स्विमिंग के लिए 2 जूनियर कोच की आवश्यकता है। इसके अलावा एथलेटिक्स के लिए 6 वैकेंसी है। बॉक्सिंग के लिए 7 वैकेंसी है। बैडमिंटन के लिए 2 वैकेंसी है, और 4 पोस्ट है जूनियर कोच की बास्केटबॉल के लिए। 6 पोस्ट है जूनियर कोच की फुटबॉल के लिए। 4 पोस्ट जिम्नास्टिक के लिए। 6 पोस्ट हैंडबॉल के लिए। 3 पोस्ट जूनियर कोच हॉकी के लिए। 3 पोस्ट जूनियर कोच जूडो के लिए। 8 पोस्ट जूनियर कोच की कबड्डी के लिए। 7 पोस्ट वॉलीबॉल के लिए। 6 पोस्ट रेसलिंग के लिए। तो ये जूनियर कोच के लिए अलग अलग खेलों के लिए पोस्टों की संख्या है। पे लेवल 6 है, 35,400 बेसिक पे होगा। मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा की हुई है कोचिंग में फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, तो वो आपके लिए कंपलसरी है। इसके साथ साथ हिंदी या संस्कृत आपने जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड तक जरूर पढ़ी हो, ये जरूरी क्वालिफिकेशन है। एनआईएस डिप्लोमा तो आपके पास होनी ही चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा के ऑफिस में 150 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए है, जो जनरल ड्यूटी के लिए होगा, और 15 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल के लिए है, और ये सारे पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस में है। ये जो 42 और 43, यानी कि मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल की जो पोस्ट हमने देखी, इसके लिए पे लेवल 3 है, 21,700 बेसिक पे है। 18 से 25 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। 10+2 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 15 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की है, ये आप देख सकते हैं, ये जनरल ड्यूटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है।
35,400 का बेसिक पे है। 21 to 27 ईयर्स की एज ग्रुप होनी चाहिए और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। ये जो पोस्ट हैं इनमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। डिसेबल्ड पर्सन दिव्यांगों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करिए, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आराम से पढ़िए और फॉर्म को भरिए। अब जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में है। तो ये देखिए यहाँ पर में रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर भी मार्क्स मिलेंगे 2.5% का। बाकी जितना भी यहाँ दिया हुआ है ये सारा आप आराम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, अपना क्वालिफिकेशन देख लें और इन फॉर्म्स को अच्छी तरह से भरें और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट।